हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 1 से 2 साल के बच्चे का कुर्ता और पजामा कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो चलिए कुर्ते की कटिंग शुरू करते हैं। ये हमने 2 फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है। इसकी लंबाई हमने 18 इंच ली है और इस फैब्रिक की चौड़ाई हमने 14 इंच ली है। अब हम इस फैब्रिक को 4 फोल्ड में ले लेंगे। अब इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमने लिए हैं इसके 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल लिए हैं हमने 4.5 इंच। अब यहाँ से सीधे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से सीधे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल की गोलाई सेट करेंगे। और इसका बैक नेक सेट करेंगे। बैक नेक हमने यहाँ पे नेक का निशान लगाया है हमने 2 इंच पे और बैक नेक हमने लिया है 1 इंच पे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और बैक नेक की गोलाई लगाएंगे और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब फ्रंट नेक कट करेंगे। इसमें से फ्रंट नेक का हम फैब्रिक अलग कर लेंगे। फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। फ्रंट नेक हमने लिया है 2 इंच पे। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक की गोलाई लगाएंगे। अब इसे कट करेंगे। अब 5 इंच डाउन करेंगे इसे यहाँ से। इसको सीधे कट कर देंगे। अब इसके हम आस्तीन कट करेंगे। आस्तीन के लिए हमने 2 फोल्ड में फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई हमने ली है 12 इंच और चौड़ाई हमने ली है 12 इंच। अब इस फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लेंगे।
अब यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इधर से गोलाई लगाएंगे। अब इसको कट कर लेंगे। ये हमारा आस्तीन कट हो गया है। अब पजामा की कटिंग करेंगे। ये पजामे के लिए हमने 2 फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है। जिसकी लंबाई ली है हमने 17 इंच और चौड़ाई ली है हमने 15 इंच। अब इसे भी हम 4 फोल्ड में रख लेंगे। ऊपर से कमर के लिए नाप लेंगे। इसमें हमने 2 इंच कपड़ा इलास्टिक लगाने के लिए छोड़ दिया है। अब इधर से हम आसन का नाप लेंगे। आसन हमने लिया है 8 इंच पर और इसकी चौड़ाई लेंगे हम 1 इंच पर। अब लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से गोलाई लगाएंगे। और इधर से लिया है हमने 5 इंच पर। इधर से भी ऐसे गोलाई में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको कट करेंगे। तो अभी पजामा हमारा कट हो गया है। अब कुर्ते की स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम इसके गला तैयार करेंगे। गला तैयार करने के लिए हमने 2 इंच की और भी पट्टी तैयार कर ली है। 2 इंच की और भी पट्टी तैयार करने के बाद अब इसको हम अटैच करेंगे।
ये और भी पट्टी को हमने ऐसे 2 फोल्ड में ले लिया है और बैक की तरफ से इस पट्टी को हम सिलना शुरू करेंगे। ना ज़्यादा टाइट से रखना है, ना ही ढीला। इसको हम थोड़ा सा सीधी रहना। ये पट्टी इस तरीके से हमने पूरे नेक पर रख ली है। अब इसको फ्रंट की तरफ से सीधी तरफ से अब हम इसको ऐसे आगे की तरफ मोड़ के इसे सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यह हमारा गला ऐसे तैयार हो जाएगा। अब इसका जो फ्रंट पार्ट पे जो हमने ये ऐसे कट किया है, इस पे हम पट्टी लगाएंगे ऐसे। ये पट्टी मैंने पहले से ही तैयार कर ली है। ये पट्टी हमने ली है, चौड़ाई ली है इसकी 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और लंबाई ली है इसकी 5.5 इंच। ये इस तरीके से ये पहले से ही तैयार कर लिए है। अब हम इसको इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे। इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे। इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, एक पट्टी इस तरह और दूसरी पट्टी इस तरह। ऐसे पहले इसको सीधे रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे इसको।
इस पट्टी को ऐसे रखने के बाद अब हम इस तरीके से लेके इसको सिल देंगे। अब ऐसे ही इधर वाली साइड को ऐसे रखकर इस तरह से नेक हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके आस्तीनों को स्टिच करेंगे। ये आस्तीन को मैंने पहले से ही इधर से सिल के तैयार कर लिया है। अब हम इन आस्तीन को इधर से अटैच कर लेंगे। इस तरह से पूरा अटैच कर लेंगे। इस तरह से पूरे आस्तीन हम ऐसे करके इसे जॉइंट कर देंगे। ऐसे ही दूसरे आस्तीन भी जॉइंट करेंगे। आस्तीन अटैच करने के बाद अब हम फिटिंग लगाएंगे कुर्ते की। हाफ इंच का मार्जिन देके हम कुर्ते की फिटिंग लगा देंगे। अब इधर से कुर्ते का चौक बनाने के लिए हमने 2 इंच यहाँ से 2.5 इंच लगभग यहाँ से छोड़ दिया है।
ऐसे ही दूसरी तरफ फिटिंग का निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। अब हम इधर से ऐसे ऐसे फोल्ड करते हुए चौक बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा चौक तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी चौक तैयार कर लेंगे कुर्ते का। ये देखिए, इधर से भी हमारा चौक तैयार हो गया। अब हम इसका इधर से सिलाई लगा देंगे। ऐसे इसका दूसरा सिरा भी हम तैयार कर लेंगे। अब हम इसका पजामा स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आसन पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसका पजामा स्टिच करेंगे। सबसे पहले आसन की हम गोलाई लगा लेंगे, ऐसे और इधर से भी। अब गोलाई लगाने के बाद में अब हम इसको इधर से सीधी सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से मोड़ कर। अब ऐसे ही इधर भी सिलाई लगा लेंगे हम।
इधर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इधर से इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी कमर तैयार करेंगे। कमर तैयार करने के लिए हम इसको इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। इधर से इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा हम इसे खुला छोड़ देंगे। इस तरह से ये तैयार हो गया। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब जो इलास्टिक डालने के लिए हमने जगह छोड़ दी थी उस पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये पजामा हमारा सिल गया है। इस तरह से ये कुर्ता और पजामा हमारा तैयार हो गया है। ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।